हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो जो है अलग है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी कमेंट करते हो तो आप लोगों का हक है, ठीक है। उन कमेंटों को रिप्लाई करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की कमेंटों को रिप्लाई करूँगा मैं। दोस्तों वीडियो आप लोगों को शुरू लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों की सारी प्रॉब्लमें दूर होंगी। सो दोस्तों यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड होगी उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे रिव्यूल करूँगा, आपके कमेंटों को उसी के ज़रिए आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, क्योंकि काफ़ी आप लोगों की जो कमेंट है सेम हो जाती हैं। आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एक ही बार में आप लोगों को सलूशन भी मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो है, थर्ड वीडियो है Q&A रिलेटिव। सो यहाँ पर जो तो इतने कमेंट रिप्लाई हो चुके थे, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से दोस्तों यहाँ से राहुल सिंह यानी कि सर जी धन्यवाद, तो वेलकम इनको करते हैं। उसके बाद रजनीश पांडे, अभी तक डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई का मैसेज नहीं आया है। 10 सितंबर को इनका फॉर्म जो है फॉरवर्ड हो गया था, तो इनकी 2 अक्टूबर को क्या पैसा आएगा ये पूछ रहे हैं। अगर जो आप लोगों को बता दूं यहाँ पे इनका 10 सितंबर को हुआ है। अगर जो इनका यहाँ पे 20 अगस्त के पहले या 25 अगस्त के पहले इनका फॉरवर्ड हो जाता तो इनका 2 अक्टूबर को पैसा इनके अकाउंट में पहुंच जाता, ठीक है। तो आई होप इनको समझ में आ चुका होगा। जो भी स्टूडेंट ऐसे जो हैं जिनका फॉर्म यहाँ पे सितंबर में अप्लाई किए हैं, फॉरवर्ड उनका हुआ है, तो उनका 2 अक्टूबर को नहीं आएगा, उनका जो है लेट आएगा, नवंबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर फाइनल प्रिंट स्कूल में सबमिट किया जाता है, अगर मैं ना करूँ तो आपको बता दें शिवम सिंह, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। आपको फाइनल प्रिंट करना ही होगा। अगर जो नहीं करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो है कॉलेज फॉरवर्डेड नहीं करेगा, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड नहीं करेगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और यहाँ पे हितेंद्र सिंह, यहाँ पे फीस रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फीस रिसिप्ट नंबर नहीं मांगा। तो आपको बताते हैं फीस रिसिप्ट नंबर नहीं मांग रहा है आपके फॉर्म में। जब आप यहाँ पे जो है अपना जो डॉक्यूमेंट पूरा आप लोगों को कॉलेज में जमा करने जाओगे उसमें फीस रिसिप्ट ही मांगेगा। और यहाँ पे जो है जो आप लोग स्कॉलरशिप यहाँ पे भर रहे हो पोर्टल पे, उस पर आप लोगों को कोई भी रिसिप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है संदीप कुमार, पिछली कक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई, हेल्प मी, पता नहीं चल पा रहा है, ये कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या, हेल्प मी, बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, हेल्प मी। तो ये जो पिछली आप लोगों की कॉलेज का ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप लोगों का जो पिछली बार फॉर्म भरे होगे स्कॉलरशिप का, आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन निकालना है, ठीक है। आपने PDF बनाई होगी पिछली बार, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ तो होगा रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। अगर जो नहीं भी है तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट करके जो है उसमें रजिस्ट्रेशन डालिए, अगर जो आपका यहाँ पे जो है। लेकिन आप ये करिए कि आप ढूंढिए, जो भी PDF है आपके फ़ोन में होगी, आपने पिछली बार अप्लाई किया होगा तो PDF ज़रूर होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन ढूंढ लीजिए और अपना अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आकाश सोनी, सर मेरी आय 2017 की बनी हुई है जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है, अब रिन्यूअल फॉर्म में आय चेंज नहीं हो रही है, तो क्या करें। तो आपको बता दें जो आय प्रमाण पत्र है आप लोगों की 2017 की ही है, वो ही चलेगी दोस्तों, ठीक है। आपकी यहाँ पे जो है नई आय नहीं मांगी जा रही है, कॉलेज वाले नहीं मांग रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज में पता करिए, आपका पुराना ही चलेगा आय प्रमाण पत्र, ठीक है। भले ही एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो आपका वही चलेगा। उसके बाद हैं पंकज सिंह, भाई एक फॉर्म में कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट एडिट नहीं हो रहा। तो इनको बता दें अगर जो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर जो आपका गलत है तो आप ऐसा करिए, जो क्योंकि रिन्यूअल में जो फॉर्म में अभी चेंज नहीं होगा, आप करते होगे, तो आप जो है उसको अपने कॉलेज में भेज दीजिए, जब नवंबर में करेक्शन आए तब आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगर जो आप लोगों ने यहाँ पे फाइनल प्रिंट नहीं निकाला है तो आपका अभी एडिट हो जाएगा, जब यहाँ पे आप लोग फाइनल प्रिंट करोगे तो आप लोगों को 3 दिवस बाद आप लोगों का करेक्शन आता है, करेक्शन उसमें कर लीजिए, ठीक है पंकज सिंह। उसके बाद प्रदीप कुमार, पिछली वर्ष के ऑप्शन में कैसे भरें, प्रमोट कर दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो प्राप्तांक
के ऑप्शन कैसे क्या करें, तो आपको बताते हैं। जो आज जो अपडेट हुआ है आज के ठीक है, तो आज जो अपडेट हुआ है उसमें आप लोगों का ऑप्शन आएगा, आप लोगों का अपडेट होके नोट येट रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है। वो ऑप्शन भर के आप लोगों को नंबर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का नोट येट ऑप्शन आ जाएगा, उसको भर के आप प्रदीप कुमार जी अपना स्कॉलरशिप भरिए। उसके बाद डॉक्टर वसीम बस 5 साल चले गए, 8-10 साल नहीं, अगर कम उसे करें तो इनका कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। रिन्यूअल में बैंक डिटेल में आईएफएससी कोड नहीं बदल रहा है, क्या करें। तो आपका आईएफएससी कोड अगर जो नहीं बदल रहा है तो वो आप अगर जो रिन्यूअल फॉर्म है तो उसमें बदलेगा नहीं, कृपया जो है उसको भर लीजिए। उसके बाद नवंबर में करेक्शन आए तो उसमें अपना आईएफएससी कोड जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए, ठीक है। उसके बाद अंशिका सिंह 23 मिनट 26 सेकंड, भैया मेरा लास्ट में जांच हेतु पे क्लिक नहीं हो रहा है, वो ब्लू नहीं टिक आ रहा है, तो क्या करें। तो इनके बता दें, आप जांच हेतु जब प्रिंट करोगे तो वो होना चाहिए, साइट का इश्यूज़ होगा आई थिंक, तो आप जो है रात को ट्राई करो तो आपका हो जाएगा। उसके बाद कमेंट नेक्स्ट है प्रदीप कुमार, बीए सेकेंड ईयर में रिजल्ट नहीं आया, तो उनको मैं सलूशन बता चुका हूँ। उसके बाद निखिल शर्मा सर जब हम आए चेंज करेंगे तो वो कब तक अपडेट होके शो करेगा। तो आप अगर जो आय चेंज करोगे तो वो 1-2 दिन बाद आप लोगों का चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। सर प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम में आ जाइए, इंस्टाग्राम में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप फ़ोटो भेज दीजिए, उसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन हल दे दूंगा, ठीक है। वरुण कुमार सक्सेना सर बिना सिलेक्ट करे सबमिट नहीं हो रहा है, अब प्लीज़ बताएं क्या करें। आपका अगर जो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो सबमिट नहीं हो पा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप जो है उसमें ऐसा करिए, आप वेट कर लीजिए कुछ समय के लिए, तो आप लोगों का यहाँ पे शायद ऑप्शन आ जाए। अगर जो ना भी आए तो आप सबमिट करिए, ठीक है, हो जाएगा आई थिंक। उसके बाद कमेंट आता है वरुण कुमार सक्सेना, भाई बिना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किए सबमिट नहीं हो रहा है और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, क्या करें। तो आप लोगों को हम बता दें कि आप जब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सिलेक्ट करने का तो आप कर भी नहीं सकते उसमें कुछ भी, ठीक है। तो आप लोगों को आगे जो है होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम ये ज़्यादा बड़ी हुई, इंटरफेस काफ़ी छात्र करेंगे तो आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। जैसा कि आज यहाँ पे अपडेट हुआ है 3 आधार ऑथेंटिकेशन का, यहाँ पे 3 और चांस मिल रहे हैं, 6 चांस हो गए हैं, वैसा ही आप लोगों को भी मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए। और यहाँ पे टच इन्फो सर स्क्रूटनी रिजल्ट में इस बार भी हाई स्कूल डाटा नोट मैच दिखा रहा है, तो सर क्या करें। तो अगर जो आप लोगों का यहाँ पे हाई स्कूल का सब कुछ डाटा आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में सही भरा है तो आप लोगों का यहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ दिनों में आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, सही आ जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपने गलत भरा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ऐसा ही होता है, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों या अदर बोर्ड वाले स्टूडेंटों में ऐसा ही होता है, पहले तो मैच ही नहीं होता, किसी का भी नहीं मैच हो रहा होगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंटों को मैच होता होगा लेकिन काफ़ी स्टूडेंटों का मैच नहीं होता, तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद मैच हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करते रहिए टच इन्फो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जिस नंबर पर OTP आएगा वो नंबर आधार से लिंक होना ज़रूरी है क्या। मेरे फ़ोन में जो नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है, दूसरा नंबर आधार से लिंक है, तो OTP किस पर जाएगा। जो आपका आधार नंबर से लिंक है मोबाइल नंबर, OTP उसी पे जाएगा। आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में कोई भी नंबर भरे हो उससे कोई नॉट अ मैटर, आपने जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से उसी में OTP जाएगा, वर्षा वावा जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चिकन नूडल शॉप
सर मेरा बीकॉम फाइनल ईयर है हो गया है, रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है और मैं बीएड में एडमिशन लूँगा। उसके एडमिशन 19 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो क्या मैं स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता हूँ? तो आप पहले तो अपना जो एडमिशन है उसको ले लीजिए, आप फिर अप्लाई कीजिए, क्योंकि डेट भी बढ़ चुकी है आप लोगों की। यहाँ पे जो है आपको दूसरा चांस मिलेगा, जो भी स्टूडेंट लेट है होते हैं उनको फरवरी तक चांस मिलेगा, ठीक है। तो आप एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक एंड फ़नी। सर ये बताइए, जैसे मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया था, उसकी हार्ड कॉपी स्कूल में दिया था, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो क्या मैं फिर से नया रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। जब भी सबमिट करता हूँ तो ऊपर एक क्रॉस का निशान आ जाता है और उस पर प्लीज़ इंटर एनरोलमेंट नंबर बताना है, हेल्प मी। तो आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है, यानी कि जो रोल नंबर नहीं, आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर AK2 की जब वन व्यू पे आप लोग यहाँ पे निकालोगे अपना रिजल्ट, उसमें एक तरफ होता है रोल नंबर, एक तरफ होता है एनरोलमेंट नंबर, वही भरना है। जब वो भरोगे तो आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक एंड फनी जी। उसके बाद यहाँ पे प्रियंका तिवारी, सर मैं रिन्यूअल फॉर्म भर रही हूँ, अकाउंट नंबर दोबारा डालने पर आगे के फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें, अगर आप जब एक बार अपना अकाउंट नंबर डाल के सबमिट कर दो, सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नवीनीकरण पत्र को संशोधित करें पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन में जो बैंक है उस पर नहीं जाना, उसके एक ऑप्शन आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि आप जब उस पर जाओगे तो फिर भी वही प्रोसेस होगा, आप लोगों को फिर वही करना होगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपको एक ऑप्शन आगे जाना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे जाओगे, उसका ऑप्शन आप लोगों को फीस एंड रिसिप्ट का होगा, ठीक है। उस पर जाके आप लोगों को अपना अनुमोदित फीस भरना है, उसके बाद भरते जाइए तो आप लोगों का होता जाएगा, ठीक है। प्रियंका तिवारी जी, आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, मैं उसको आप लोगों को यहाँ पे आपको सलूशन दे दूँगा, ठीक है, कैसे बनना है। भाई बैंक वाले कॉलम में अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, अपडेट नहीं हो रहा है, बार बार पे डालने पर वही आ रहा है। तो आपको बता दें FD म्यूजिक जी, तो आप जब जो है अकाउंट नंबर एक बार अपडेट कर लो, दूसरी बार आपको जो है अकाउंट वाले ऑप्शन पे ना जाके, बैंक वाले ना जाके, आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। वो है आप लोगों का यहाँ पे जो है फीस का, ठीक है। उस पर जाके आप लोगों को अनुमोदित फीस भर के आगे के ऑप्शन भरते जाइए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ़नी स्पिन, भाई आधार से नंबर लिंक नहीं है, साथ ही हमारे यहाँ आधार में नंबर लिंक भी नहीं हो रहा है, अभी क्या करें? तो आप अब ऐसा करिए, आप लिंक करवाइए अपना जो है ऑनलाइन प्रोसेस से, ठीक है। जो भी आप लोगों का यहाँ पे पास में हो सिटी, उसमें जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वहाँ पर जाइए, 50 रुपये लगेगा, आप लोगों को जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो उस दिन जो है अपडेट करा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है हरीश मैथ मस्ती, सर मेरा AK2 बोर्ड सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। तो अगर जो आप लोग का AK2 नहीं सिलेक्ट हो रहा है, जब जांच हेतु आप प्रिंट करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है शुरू में नहीं होता है, तो आप उसको फॉर्म को भरिए, जब जांच हेतु करोगे तो आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंटों को हो रहा है, मेरे भी साथ काफ़ी स्टूडेंटों का हुआ है, ठीक है। उसके बाद उत्कर्ष शुक्ला, मैं BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो मुझे सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। कोई एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते होगे रजिस्ट्रेशन, सेम वही रहेगा, आप फ्रेश भरिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रिंस कुमार, सर क्या जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक न है, वही मोबाइल नंबर बैंक से भी लिंक होना चाहिए?
या अलग अलग हो सकता है। तो आपको बता दें, बैंक से वही नंबर आप बाद में अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है प्रिंस कुमार जी, ठीक है। उसके बाद दीपांशु सिंह, थैंक यू, तो वेलकम। उसके बाद आकाश राठौर, सर मैं स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहा हूँ पर यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, उसके बिना फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, आप जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म को भरिए, लास्ट में आपका जो है AK2 आ जाएगा, या फिर जो भी आपने पिछली कक्षाओं में अपनी यूनिवर्सिटी भरी होगी तो वो यहाँ पे आप लोगों की जांच हेतु जब प्रिंट करोगे तो वो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अनी गेमिंग, मेरा सब सही है दिखा रहा है बट बैंक अकाउंट नंबर से लिंक है आधार पापा का, बट फॉर्म भर गया सभी दिखा रहा है, तो आएगा या नहीं। अगर जो आपका पापा का मोबाइल नंबर लिंक है आधार से तो उसमें ही OTP जाएगा, इसमें आपकी दिक्कत कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम इंटरफेस करने को पड़ सकता है। तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा लीजिए, जन सेवा केंद्र में जाके 25-30 रुपए लगेंगे तो आप करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद पंकज पटेल, सर रिन्यूएबल सेकेंड ईयर वालों को 2020-21 का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर का ज़रूरत पड़ता है या 2019 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज हुआ है था वही होगा, बताएं। तो आप अगर जो सेकेंड ईयर के हो तो आपको जो है जो पिछली बार भरा होगा वही रजिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ेगा। आप अपना जो है रिन्यूअल फॉर्म भरिए, ठीक है। आप लोगों को 20-21 का रिन्यूअल फॉर्म भरना है, जो 2019 में मिला था रजिस्ट्रेशन वो डाल के, ठीक है। उसमें जन्म तिथि डालिए और कैप्चा डालिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा जो नया 2020-21 का आप लोगों को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, वो और उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा, दोनों डाल के लॉगिन करिए, अपना फॉर्म भरिए, ठीक है पंकज पटेल जी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आता है प्रियांशु देसवाल, इसमें केवल जब पता चलता है जब आ जाती है, तो इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिमांशु कुमार, भाई स्कॉलरशिप फॉर्म ही नहीं भर पा रहा हूँ, अफिलिएटेड संस्था का नेम भरने को मांग रहा है और वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपकी एफिलिएटेड जो एजेंसी है वो आप लोगों को बता दें, वो आप लोगों की जो आप लोगों की कॉलेज है, यानी कि AK2 में पढ़ रहे तो AK2 जब जांच हेतु आप लोग क्लिक करोगे तो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जांच हेतु प्रिंट करोगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का सिलेक्ट नहीं हो रहा था, जिन्होंने जांच हेतु किया तो उन्होंने कहा आ गया, ठीक है। उसके बाद नीतीश कुमार, डिग्री और रिजल्ट कितने दिन में मिल जाएगा। तो डिग्री जो है इसका प्रोसेस ये है कि जब आप अप्लाई करते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद राहुल सिंह, टेक्निकल संदीप, थैंक यू, तो वेलकम। उसके बाद सुनील पंकज, विश्वविद्यालय का नाम सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा। तो आपका विश्वविद्यालय नंबर अगर जो सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इनरोलमेंट नंबर तो आपको मिल जाएगा। आप जो है AK2 पे जब आप लोग अपना रिजल्ट निकालोगे तो उसमें एक रोल नंबर होता है, एक इनरोलमेंट नंबर, वो डाल लीजिए। विश्वविद्यालय अगर जो सिलेक्ट नहीं हो रहा तो वो जांच हेतु आपका जब प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है पंकज। उसके बाद दिवांशु, तो उनको वेलकम। उसके बाद सर मैं क्लास 12th फेल हूँ, कैसे भरें। तो आप अगर जो फेल हो तो आप UP स्कॉलरशिप मत भरिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद UP बोर्ड क्लास 12th फेल की स्कॉलरशिप कैसे भरें, तो फेल की आपको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी। सर सेलेक्ट कोर्स नहीं हो रहा है, ऑप्शन क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना जो है
कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप वेट के लिए नेहा वर्मा जी का शायद कुछ दिनों में आप लोगों का हो जाए। जो भी स्टूडेंट बचते हैं जिनका सेलेक्ट नहीं होता उनका जो है अलग से कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप जो है उसको वेट कर लीजिए कुछ समय के लिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सुनील पंकज, सर मेरा 10 नंबर में बोर्ड का नाम सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम उनको बता चुके हैं और जिसके कारण सबमिट नहीं हो पा रहा है और नेक्स्ट स्टेप फ़ोटो अपलोड पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो आप लोगों को बता दें जब अब जांच हेतु करोगे ना तो आपका आ जाएगा, ठीक है, जो बोर्ड है। उसके बाद अमरनाथ गौतम, हेलो सर, जिसने हम एडमिशन कराए हैं उसमें सेलेक्ट कोर्स नहीं ओपन हो रहा है और उसी के पास दूसरा कॉलेज है उसमें सब कुछ फिल हो रहा है, ऐसा क्यों? तो हम बता दें काफ़ी स्टूडेंटों का नहीं हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंटों का हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है अपना कोर्स जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप जो है वेट कर लीजिए अमरनाथ गौतम जी, शायद कुछ दिनों में सेलेक्ट होके आ जाए। उसके बाद जीविक, सर मैं कैसे रिन्यूअल करूं? जब भी करता हूं तो 2019-20 का रजिस्ट्रेशन नंबर हाँ वो गलत बताता है, कुछ हेल्प करो मेरी। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत भरा होगा, तो आप सही ढूंढ लीजिए अपने PDF 2019-20 की है तो फिर आप अप्लाई करिए। उसके बाद शुभम राठौर, ब्रो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट का ऑप्शन ब्लॉक हो गया है, फॉर्म आगे फिल नहीं हो पा रहा है। तो आपका अगर जो ब्लॉक हो गया है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आप लोगों का खुल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? बिल्कुल नहीं अभिषेक चौहान जी, आपका क्योंकि OT पे जाएगा तभी आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, तभी आप स्कॉलरशिप पा सकते हो। सर स्कॉलरशिप कब से आएगी? तो स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है 2 अक्टूबर से आ रही है और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट की आ चुकी है जो यहाँ पे, और वैसी स्कॉलरशिप नवंबर में आएगी, ठीक है। उसके बाद हिमांशु कुमार, सरकार दोगली हो गई है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर के आधार से छात्रवृत्ति अब की बार मिलेगी OBC वालों स्कॉलरशिप वालों को। तो यहाँ पे सहयोगी जी हैं, थैंक यू। उसके बाद अंजलि गौतम, हेलो सर, मेरे यहाँ 4 कॉलेज हैं लेकिन जिसमें हमारा एडमिशन हुआ है उसमें सेलेक्ट कोर्स नहीं हो पा रहा है, बाकी 3 कॉलेजों में आसानी से पूरा फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो आपको हम अंजलि गौतम जी बता दें, आप क्या करिए कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, कुछ समय बाद आपका जो है ऑप्शन साइज सेलेक्ट होने लगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ अदर ऑप्शन आते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कोर्स के रिलेटिव तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ वेट कर लेना है कुछ समय के लिए, शायद ये खुल जाए। अजय कुमार, इस बार ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ ब्लॉक में यूज़ लिए और क्या किया जाए, कॉलेज पंजीयन और संस्था का नाम नहीं आ रहा। तो आपका जो पंजीयन क्रमांक है और संस्था का नाम नहीं आ रहा वो जब जांच हेतु करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अजय कुमार, नाम नहीं शो हो रहा है, क्या करूँ, ठीक हो जाएगा, साइट की दिक्कत है। विश्वविद्यालय का आपको पंजीयन क्रमांक नाम नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, शायद कुछ समय बाद आ जाए। प्रमाणीकृत सफल के बाद सेम पेज पर ही करता हूँ, OTP वाले पर नहीं जाता हूँ। 12th क्लास का, अगर जो आपका 12th क्लास में 11th क्लास में आपका जब यहाँ पे करते होगे तो OTP नहीं जाता होगा, तो काफ़ी स्टूडेंटों का यहाँ पे हो रहा है बिना OTP जाए वेरीफाई, ठीक है। आकाश तिवारी जी, उसके बाद सरजी नाइस, तो थैंक यू उनको। उसके बाद यहाँ पे कमेंट क्या है, सर पाठ्यक्रम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फॉर्म में हेल्प प्लीज़।
तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट इस ऑप्शन से परेशान हैं, जो कोर्स है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आपको बताते, जो आधार ऑथेंटिकेशन में है, पहले 3 चांस थे, अब लेकिन 3 चांस और मिले हैं आज की अपडेट में। वैसा आपका भी होगा। यहाँ पे कुछ आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कोर्स सेलेक्ट करने के, तो आप घबराइए मत। जो भी स्टूडेंट इस ऑप्शन से परेशान है वे वेट कर लें कुछ समय के लिए। उसके बाद यहाँ पे सर बहुत बार ट्राई किया, OTP नहीं जा रहा है नंबर पे। तो आप जो नंबर आधार से लिंक है, क्या उसको ही OTP आपका जाएगा, ठीक है। आप अगर नहीं है तो उसको लिंक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर यूपी स्कॉलरशिप की साइट नहीं चल रही है। सर साइट कब तक चलेगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप लोगों को बता दें, साइट जो है कुछ समय के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, तो आप रात को ट्राई करो तो साइट भी अच्छी चलेगी। उसके बाद ट्रिकी एंड फनी, सर OTP नहीं आ रहा है और बहुत बार ट्राई कर चुके हैं वो, लेकिन OTP नहीं आ रहा है। उस पर दिखाता है कि OTP हैज़ बीन सेंडेड, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आता है मोबाइल नंबर के। तो आपको बता दें, अगर जिस मोबाइल नंबर पे लास्ट में 3 डिजिट हैं, आप पता करिए वो मोबाइल नंबर आपका है क्या, वो मोबाइल नंबर कब था, उस पर OTP जा रहा होगा। तो आप ऐसा करिए, जो नंबर मौजूद है उस पर आप लोग जन सेवा केंद्र में जाइए, उस नंबर को अपडेट कराइए, अपना लिंक करवा लीजिए, ठीक है। सो मोहम्मद जैसिन यहाँ पे 15 इफ़ यू सेलेक्ट प्रोमोटेड टाइम प्रोन डज एनी प्रॉब्लम इन दैट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रमोट कर दीजिए। उसके बाद वीरेंद्र वर्मा, प्रॉब्लम हो रहा है एजुकेशन में, प्लीज़ रिसॉल्व प्रॉब्लम 10 नंबर। तो आपको बता दें, जब 10 नंबर पे आप जांच हेतु करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाई विश्वविद्यालय का नाम सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा। तो इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। विश्वविद्यालय का बोर्ड जो है, आप जब जांच हेतु सबमिट करोगे तो आप जांच हेतु के बाद आप लोगों का आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंटों को सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो जांच हेतु करने के बाद आ जाता है, ठीक है। नवीन राय जी। उसके बाद अनिल साहू, सर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कैसे होगा। अगर जो आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो आप फॉरवर्ड करके पहले तो अपना डिटेल भरिए, लेकिन आप ढूंढिए जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, शायद मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। उसके बाद कुशाग्रा अग्रवाल, सर आफ्टर बैंक मर्जर मैनेजर अकाउंट नंबर IFSC कोड चेंज हो गए हैं, हाउ टू एडिट द बैंक डिटेल इन यूपी स्कॉलरशिप। तो आप जब अकाउंट नंबर अपना यहाँ पे एडिट करते होगे तो आप लोगों को चेंज करने का यहाँ पे जो है, अगर जो आपको रिन्यूअल फॉर्म है नहीं होता होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं करते, जो पहले का है वही रहेगा। तो आप ऐसा करिए, जब करेक्शन आए नवंबर में उसमें सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट को देखता हूँ मैं, कोर्स का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे जो कुछ समय के लिए वेट कर लेना है। विश्वविद्यालय बोर्ड का एजेंसी का नाम सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो विश्वविद्यालय जब जांच हेतु करोगे फरहान मलिक, तो आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो थैंक यू इनको। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोर्स का ब्लॉक हो चुका है। तो अगर जो आपको कोर्स का सेलेक्ट नहीं हो रहा, कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए, कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए। मैंने फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, सेकेंड ईयर में अप्लाई कर सकती हूँ। तो बिल्कुल कर सकती हूँ निधि जायसवाल जी। भाई 10 नंबर पे प्रेजेंट डेट चेंज नहीं हो रहा है, अफिलिएटिंग बोर्ड सेलेक्ट कर रहा है। तो अफिलिएटिंग जो बोर्ड है वो तो सेलेक्ट हो जाएगा जब जांच हेतु आप प्रिंट करोगे। और 10 नंबर पे अगर जो डेट चेंज नहीं हो रहा तो उसको चेंज कर लीजिए, कुछ समय के लिए वेट करके, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिन्यूअल का रजिस्ट्रेशन में मैंने रॉन्ग मोबाइल नंबर फिल कर दिया, आधार से लिंक नहीं है, तो क्या 3 बार बाद मोबाइल नंबर करेक्ट कर सकते हैं।
तो आप जन सेवा केंद्र में जाइए, अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास है उसको यहाँ पे अपडेट करवा लीजिए, आपका हो जाएगा। उस पर OTP चला जाएगा, आपने जो भी फॉर्म में भरा है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विवेक रॉय जी, उसके बाद शिवम सिंह, सर स्कॉलरशिप के फाइनल प्रिंट को स्कूल में ना सबमिट करूँ तो स्कूल वाले उसका क्या करेंगे? तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, या जब आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो सर क्या करूं प्लीज़? अगर जो वे कह रहे हैं कि हम जो है आप लोगों का फॉर्म नहीं लेंगे, तो आपने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने कॉलेज में पूछिए, क्या जो है उसको बताइए कॉलेज वालों को। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी का हाइड है, नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोगों को बता दें, विश्वविद्यालय बोर्ड का अफिलिएटिंग एजेंसी का नाम जो आप जिसमें जो है आप पढ़ते होगे, ठीक है, वो एजेंसी का आ जाएगा अमित शुक्ला जी। तो आप जो है जब जांच हेतु करोगे अपना फॉर्म को, तो आप लोगों का जो है बोर्ड जो पिछली आपने भरा होगा 2019-20 में, तो वो सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो जांच हेतु आप लोग कर लीजिए। जो भी स्टूडेंटों को यहाँ पे या फिर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जांच हेतु, तो उनका आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंटों को यही आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आई हैड बैक इन फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर रिन्यूअल फॉर्म आई हैव फील्ड पास इन गत वर्ष इन 3 एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद शिवाजी द्विवेदी, सर अभी मेरा मैं प्रमोट हो रिजल्ट भी नहीं आया है और फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट 5 नवंबर है। तो आपको बताते यहाँ पे नया ऑप्शन आया है, यहाँ पे शिवाजी, यहाँ पे द्विवेदी जी, आपको नोट येट डिक्लेयर रिजल्ट करना है, उसके बाद अपना स्कॉलरशिप भरिए, ठीक है। सर हमारे यहाँ जनरल, उसके बाद सर मेरे फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, वापस से फर्स्ट पेज खुल जा रहा है। तो आई थिंक साइट का इशूज़ है, तो आप वेट कर लीजिए। सर मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म ब्लॉक हो चुका है, अनब्लॉक कैसे होगा? आपका किस में कौन से ऑप्शन में ब्लॉक हुआ ये बताइए। सर कब तक होगा? सर आवेदन कहाँ से यूपी स्कॉलरशिप साइट चल रहा है, तो आप सरकारी जॉब .cu वेबसाइट आप यूज करिए, तो आप लोगों का चल जाएगा, वर्क करेगा। सर इनकम सर्टिफिकेट से इस बार दूसरा है, तो मैं फ्रेश भरूं या रिन्यूअल करूं? तो लक्ष्य जी, आप लोग जो है अगर जो आपका पिछली बार भर चुके तो रिन्यूअल करिए आप। फॉर्म ब्लॉक हो चुका है उसका अपडेट। सर अगर जो फॉर्म आपका ब्लॉक हुआ है तो नेहा यादव जी, आप ये बताइए कौन सा ऑप्शन ब्लॉक हुआ है या फिर पूरा फॉर्म ब्लॉक हो चुका है? उसके बाद यहाँ पे भैया जो मेरे रिन्यूअल फॉर्म भरा था उसमें कोर्स आ रहा है फॉर्म भरते टाइम बीटेक बीए, पर जब जांच हेतु के लिए फॉर्म निकाल रहा हूँ तो उसमें कोर्स नहीं आ रहा है। तो आपका कोर्स नहीं आएगा आयुष कुमार जी, आपने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आप जब नवंबर में करेक्शन आए तो आप नवंबर में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना जो भी है अपने कॉलेज को सूचित करें कि जो मेरा ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आई थिंक आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे स्टूडेंटों के कमेंट के रिप्लाई मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का यहाँ पे कमेंट और आएंगे तो उनका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।